फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। दोस्तों आदाब। लब जिहाद का मुकदमा दर्ज होने के बाद बड़ा खुलासा, युवती के घर तमंचा लेकर घुस गया था आरोपी। दोस्तों आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज। लब जिहाद का आरोपी शुक्रवार को युवती के घर तमंचा लेकर घुस गया था। उसने घर में घुसते ही युवती का नाम लेकर बुलाया, कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो युवती की शादी तुड़वाकर उसे अपनी बनाकर ही रहेगा। जिससे घबराकर युवती के पिता ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद शनिवार शाम को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उवैस ने युवती को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। 2019 में युवती ने BA में एडमिशन लिया। इसी दौरान उवैस युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में युवती को भोपाल जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया था। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस के साथ गाँव की पंचायत बैठी। इसमें तय हुआ कि मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, उवैस उनकी लड़की को वापस कर दे। थाने में पुलिस की पिटाई करते ही उवैस कनमन चौराहे पर लड़की को छोड़कर चला गया था। इसके बाद वो लगातार युवती के परिवार वालों पर निकाह के लिए दबाव बनाता रहा। उसने धर्म परिवर्तन कराने की भी धमकी दी, जिससे डरकर युवती के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। पढ़ाई छूटने के बाद वो घर पर रहने लगी। युवक की धमकियों से परेशान होकर किसान ने बेटी का रिश्ता ढूंढा। उवैस की धमकियों से डरकर किसान ने लॉकडाउन के दौरान जून 2020 में ही बेटी। इसके बाद युवती अपनी ससुराल चली गई। आरोपी उवैस आए दिन युवती के मायके वालों को परेशान करता था। पिछले महीने उवैस ने धमकाया कि उसने युवती के ससुराल का पता ठिकाना खोज निकाला है, वो उसकी शादी तुड़वा देगा। इसके बाद धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करेगा। घबराकर किसान 1 सप्ताह पहले बेटी को ससुराल से मायके ले आया। मायके लाने के बाद आरोपी तमंचा लेकर घर में घुस गया। अब परेशान होकर किसान ने देवरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया। लब जिहाद का कानून पास होते ही बरेली के देवरिया थाने में यूपी का पहला मुकदमा लिखे जाने पर DGP ने DIG से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। DIG ने FIR के साथ पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी है। इसके अलावा मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर को दी गई है। लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। देवरिया के गाँव शरीफ नगर की एक युवती को रफीक अहमद का बेटा उवैस अहमद धमका रहा था। उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इस मामले में शनिवार को उवैस के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद लखनऊ तक खलबली मच गई। DGP ने DIG से पूरी रिपोर्ट तलब की। DIG ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी विवेचना दरोगा के बजाय इंस्पेक्टर खुद करेंगे। पूरे मामले की मॉनिटरिंग SP देहात डॉक्टर संसार सिंह को सौंपी गई है। SP देहात रविवार रात को देवरिया थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी और पीड़ित परिवार से बात की। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। SP देहात ने बताया कि CCTNS में उत्तर प्रदेश विधि धर्म विरुद्ध परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा अपलोड नहीं थी। इस वजह से इसे अतिरिक्त तरीके से बढ़ा दिया गया है। इसका तस्करा GD में डाल दिया है। कानून जब CCTNS में अपलोड हो जाएगा, इसके बाद धारा कंप्यूटर के माध्यम से केस डायरी में बढ़ा दी जाएगी। लब जिहाद पर यूपी सरकार के कानून बनाने के बाद भाजपा के विधायक और सांसद मुखर हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजकर लब जिहाद पर पूरे देश में कानून बनाने की मांग की है। आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि लब जिहाद करने वालों के खिलाफ संसद में कड़ा कानून बने, जिससे कि भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई की जा सके। भाजपा विधायक राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लब जिहाद पर कानून बनाने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। युवती को 2 साल से परेशान कर रहा था, परिवार को धमकी देता था, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। शादी होने के बाद भी युवती का पीछा नहीं छोड़ा, शादी तुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में देवरिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि धर्म विरुद्ध
परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेश पांडे, DIG रेंज। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 को अधिसूचित किए जाने के बाद कल पूरे प्रदेश में यह अधिनियम, यह कानून, यह लॉ लागू हो गया। कल ही थाना देवरनिया जनपद बरेली में एक प्रार्थना पत्र श्री टीकाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनके गांव के ही दूसरे धर्म के एक लड़के द्वारा उनकी बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा वहां लिखा गया, FIR लिखी गई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 361/20 है, 504, 506 और इस नए अधिनियम की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत ये FIR की गई है और नियमानुसार इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं की जा रही है।